क्वेश्चन नंबर 6 भी ध्यान से देखिए, यह क्या है, नीट का 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट फॉर आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन के लिए अगर बात करते हैं तो क्या क्या होता है कंडीशन, आइडियल सोल्यूशन के लिए अगर हम बात करें तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है। पहले जो अगर बात करते हैं ए नंबर, डेल्टा एच अगर क्या होना चाहिए आइडियल सोल्यूशन के लिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, आपको पता ही है। बी अगर बात करते हैं, डेल्टा वी मिक्सचर का भी क्या होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, 0, वो भी चेंज कांस्टेंट। अच्छा, प्रेशर अगर बात करते हैं, डेल्टा पी भी बात करते हैं उसमें भी कांस्टेंट 0 होता है। डी नंबर बात करते हैं, डेल्टा जी ऑफ मिक्सचर मतलब गिब्स फ्री एनर्जी वो नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होता, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम ये बोल सकते हैं कि मेरा इंट्रोपी जो होता है वो इंट्रोपी पॉजिटिव होगा, ठीक है, इंट्रोपी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और डेल्टा जी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। और आइडियल सॉल्यूशन एक तरह क्या स्पॉन्टेनियस टाइप का है, इसलिए मैं बोलता हूँ ये क्या है, डेल्टा एस जो मेरे पास क्या हो रहा है यहाँ पर नेगेटिव होगा, और डेल्टा जी क्या होगा यहाँ पर, सॉरी डेल्टा एस यहाँ पर पॉजिटिव होगा और डेल्टा जी यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, जिसकी वजह से आपके यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर डेल्टा जी जो बोल रहा है वो 0 के बराबर बोल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, ये बोला है आइडियल सॉल्यूशन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, डी, मतलब ये सारा आपका सही है, बस आपका डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही होना चाहिए, ठीक है। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 7 करते हैं, पहले आप इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखना है, ए गैस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड वुड बी मोस्ट लाइकली टू बी ओबे द आइडियल गैस लॉ, ठीक है। आपको एक चीज का ध्यान होगा, आप क्लास 11 में जब आइडियल सॉल्यूशन पढ़े थे, आइडियल गैस सॉल्यूशन पढ़े थे, ठीक है, ये क्या लॉ बताया था, अगर कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसका 2 पैरामीटर पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्यों, आइडियल सॉल्यूशन के बीच में जो गैस का जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैस का सेपरेशन रहता है वो क्या होता है, निग्लिजिबल होता है, सेपरेशन ज़्यादा होता है। जैसे इन केस मैं पिस्टन का एग्जांपल लेता हूँ, आप समझिए, मान लीजिए पिस्टन है, पिस्टन में लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस पिस्टन में ये मूवेबल है, ये मूव कर सकता है, और यहाँ पर गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स है, और इन गैस के मॉलिक्यूल्स में कुछ ना कुछ सेपरेशन है, थोड़ा सा सेपरेशन है, अगर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा सेपरेशन है, नज़दीक होगा तो इनके बीच में कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा। मगर अब ये बहुत ही दूर चले जाएंगे, दूर जाने का मतलब क्या हो गया, देख लीजिए, बहुत ही दूर हो जाएगा, दूर जाने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से अनदर पिस्टन ले लिया, ठीक है, मैं इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, देखिए मैं ऊपर शिफ्ट करूँगा, ऊपर क्यों शिफ्ट करूँगा, कि आपको पता है कि मैं ऊपर का प्रेशर अगर बात करते हैं यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेशर है ना, ये प्रेशर आपको मान लीजिए ATM प्रेशर है, फॉर 1 ATM प्रेशर है। अब ये 1 ATM प्रेशर से जैसे से लो करिएगा, प्रेशर कम करिएगा ऊपर का, तो ये पिस्टन तो ऊपर जाने लगेगा, ऊपर जाने लगेगा, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ऊपर पिस्टन को ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे पिस्टन ऊपर चला जाएगा, अब जैसे पिस्टन ऊपर चला जाएगा तो आपको लगता है ना कि गैस का मॉलिक्यूल्स अब क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स अब सेपरेट हो जाएंगे, जो आपको लगता था गैस के मॉलिक्यूल्स जो क्लोज था अब वो क्या हो जाएंगे, सेपरेशन हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर इतना दूर का सेपरेशन आपको गैस के मॉलिक्यूल्स का मिल रहा है, अब सेपरेशन अगर मिल जाएगा तो अब बात कर सकते हैं इनके बीच में सेपरेशन अगर बढ़ जाएगा तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वो क्या हो जाएगा, निग्लिजिबल हो जाएगा, वेरी लो हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है, वेरी निग्लिजिबल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एक दूसरे का इंडिपेंडेंट हो जाएगा, आराम से मूव कर सकता है। तो यही सॉल्यूशन जो होता है, यही मिक्सचर को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है, आइडियल गैस, ये गैस कैसा आइडियल, इनके बीच में सेपरेशन होगा। अच्छा, तो आइडियल के लिए पहला इंपॉर्टेंट ये बात हुआ कि गैस के बीच में क्या होना, मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन होना चाहिए। अच्छा, अब मान लो अगर ये क्लोज आ जाता है, अगर मान लो क्लोज है, क्लोज होने का मतलब क्या है, ये उतना अच्छा से मूव नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं एक बता दूं तो आपको क्या करना पड़ा, गैस के मॉलिक्यूल्स को दूर करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, काफ़ी सेपरेशन बनाने के लिए प्रेशर क्या करना पड़ता है, प्रेशर लो करना पड़ता है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आपको पता है कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बढ़ जाता है मॉलिक्यूल्स का। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो दो गैस के मॉलिक्यूल जब क्लोज भी आएंगे ना तो इनका काइनेटिक एनर्जी इतना ज़्यादा होगा कि एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट ही नहीं होगा, इंट्रैक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आमने सामने नहीं आएंगे। अगर मान लो इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है
और मान लो कि अगर मान लो इन दोनों का एनर्जी कम है तो ये थोड़े कम टाइम में ये क्या करेगा, इनके बीच में कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐड करने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका मोशन जो बात करते हैं ये बहुत ही स्लो मोशन में है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये क्लोज रहेंगे और इनके बीच में कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐड करने लगेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐड करने लगेगा तो ये क्या होता है, ये नॉन आइडियल का कंडीशन है, ठीक है। आइडियल का कंडीशन यही है कि मेरा सेपरेशन मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा होना चाहिए और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो अप्रॉक्स निग्लिजिबल होना चाहिए। तो बताओ अगर मान लो इनके बीच में सेपरेशन बढ़ाना है तो काइनेटिक टेम्परेचर क्या करना, बढ़ाना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, टेम्परेचर को क्या कर दोगे, हाई कर दोगे। तो ये इंपॉर्टेंट ये बात है, आपको सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन बनाना है। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर आपको दिया है रियल गैस है, और रियल गैस को तुम आइडियल गैस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको इंपॉर्टेंट है रियल गैस से आइडियल गैस में जाने के लिए आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा, क्योंकि आइडियल बनाना है। प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, तो क्या करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। तो यही आपका इंपॉर्टेंट होता है 7 नंबर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। इसको पहले अच्छे से उतार लो। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा ध्यान दो। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन आपको दिया है, मतलब वाटर है कहीं ना कहीं सॉल्वेंट में, और जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का कितने अमाउंट है, 1 मोलर। तो कहीं ना कहीं मोलैलिटी क्या बताता है, मोलैलिटी मतलब स्मॉल एम कितना दिया है, 1 दिया है। कितना दिया है, 1 दिया है। तो आप क्या, इससे क्या डिफिनेशन निकलता है, मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉलिड पार्टिकल इन द 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो कहने का मतलब सॉल्वेंट यहां पर है वाटर। तो मोलैरिटी 0.1 दिया का मतलब क्या है कि इसमें आपका गिवन में 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, यही मतलब है ना मोलैरिटी का। तो आपको मोल्स मतलब दिया हुआ है, मतलब उस मिक्सचर के अंदर में मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 1 मोल है। अच्छा वाटर का बात करते हैं तो वाटर का मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल्स ऑफ वाटर, तो फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय में मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है आपको वाटर का पता है 1000, मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, इसको पता करिएगा तो 55.5 मोल आ जाएगा पर केजी। ओके, तो अब यहाँ से पता चल गया, पर केजी नहीं क्योंकि यहाँ पर मोल निकला है ना, मोल पर केजी में नहीं निकला है, ठीक है, इसको काट दिया, इतना मोल निकल गया आपका। ओके 55 मोल। तो हमको निकालना है कि मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट निकालना है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट है आपका 1, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 55.5, मतलब आ गया 1 बाई में 56.5 अप्रॉक्स। इसको अगर करिएगा तो 0.0177 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो फटाफट आप इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 को तो देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर केजी सॉल्यूशन ऑफ एक्स। देखो ये आपको जो दिया हुआ है, ये आपको मोलैलिटी दिया हुआ है। क्या दिया है, मोल पर केजी मतलब क्या, मोलैलिटी कितना दिया है, 0.2, ठीक है। मान लीजिए एक्स का है, किसका है, मोलैलिटी ऑफ एक्स का है इन द वाटर, ठीक है। मान लीजिए एक कंटेनर है, एक कंटेनर में वाटर आपका सॉल्वेंट है और इस वाटर में आपको डाला जा रहा है एक्स कितना दिया है, मोलैलिटी कितना दिया है इसका, 0.2 मोल। मोलैलिटी यही होता है ना, 0.2 मोल इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर।
मतलब उतना मोल्स आपका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। दूसरे कंटेनर में अगर बात करते हैं, दूसरे कंटेनर में अगर बात करते हैं तो आपको पता है इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है, मगर इसमें यह डालने वाला जो सब्सटेंस है वो यहाँ पर अलग है। यहाँ पर डाल रहे हैं सेम अमाउंट ऑफ 0.1 मोलरिटी ऑफ वाई इन 100,000 ग्राम ऑफ वाटर। मगर ये बोल रहा है कि x एंड y में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ x, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ x, या ऐसे बोल दो बॉइलिंग पॉइंट x इज इक्वल टू, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ x कितना है इसका, ग्रेटर है किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ y से। तो कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन बात कर रहा है, सॉल्यूशन का बात कर रहा है। तो अब ये इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से समझिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट x का ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट y से। तो अगर यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, एक तो इक्वेशन लिखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, और इसके लिए मैं लिखूंगा, ये 1 लिख दो, ये x के लिए है तो आई भी x के लिए होगा, ठीक है, मोलरिटी भी x के लिए होगा। डेल्टा टी बी फॉर y के लिए अगर लिखूं तो x फॉर y के बी इंटू एम फॉर y। अब बच्चे बोलते हैं सर के बी सर चेंज नहीं होगा, नहीं, वाटर सेम है, सॉल्वेंट सेम है, तो ध्यान रखना वाटर इसमें सेम है तो वाटर का के बी तो फिक्स्ड होगा ना, वो तो चेंज नहीं करेगा ना। तो के बी फॉर both the container is same, are same, सेम होगा। तो के बी चलो सेम है, मोलैलिटी भी तो सेम है ना, मोलैलिटी ऑफ x इज इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ y, सेम अमाउंट में डाले हैं उन लोग को भी, तो क्या बोलोगे, ये भी चलो कांस्टेंट हटा दो। तो कहीं ना कहीं डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेंट ऑफ फैक्टर, डेल्टा टी वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि वेंट ऑफ फैक्टर जो डेल्टा टी बी अगर बात करते हैं, डेल्टा टी बी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेंट ऑफ फैक्टर। और वेंट ऑफ फैक्टर क्या है आपको पता है, वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, ये किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। मगर यहाँ पर आप बात करते हैं आई जो यहाँ से रिलेटेड है, आई को हम लोग देखेंगे डिसोसिएशन के तौर पर देखेंगे, डिसोसिएशन के तौर पर देख सकते हैं, साथ ही साथ एसोसिएशन के कंसेप्ट से देखेंगे, ठीक है। पहला बात, अगर डिसोसिएशन हुआ तो ठीक है, अगर डिसोसिएशन हुआ है तो आई का वैल्यू क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा, अगर एसोसिएशन हुआ है तो आई का वैल्यू लेस देन 1 होगा। तो इस कंसेप्ट के बेसिस पर कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स का ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाई से। तो ये बात हम बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एक्स का ज़्यादा होने का मतलब क्या है, आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू ज़्यादा होगा किसका, तो आई का वैल्यू मतलब ज़्यादा है एक्स का, किससे, आई का वैल्यू वाई से। मतलब कहीं ना कहीं एक्स का वैल्यू आई क्या किया, ज़्यादा ब्रेक किया, मतलब आई क्या किया, डिसोसिएट किया, डिसोसिएट किया। क्यों, क्योंकि आई का वैल्यू डिसोसिएट होने का मतलब क्या है कि वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा है। तो एक्स क्या किया, एक्स जो जैसे गया वाटर के अंदर में, एक्स क्या किया, डिसोसिएट कर गया। तो यही इंपॉर्टेंट ये बात है, क्या है ध्यान समझना है आपको कि यहाँ पर ऑप्शन में क्या बोला है, एक्स इज अंडरगो डिसोसिएशन इन द वाटर, एक्स इज अंडरगो डिसोसिएशन इन द वाटर, मतलब वाटर के अंदर क्या वो डिसोसिएट किया है। तो हाँ ये बात सही है और यही आंसर ही है, आंसर अगर देखिएगा तो यही है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। बी नंबर बात किया, मोलिकुलर मास ऑफ द एक्स इज ग्रेटर देन द मोलिकुलर मास ऑफ वाई, नहीं, मोलिकुलर मास ऑफ एक्स इज लेस देन द मोलिकुलर मास ऑफ वाई। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, आपसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं पूछा है। आप शायद बोल सकते हो, आप शायद बोल सकते हो कहीं ना कहीं, आप शायद बोल सकते हो कहीं ना कहीं सर ये भी आंसर होना चाहिए, मगर आपसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं पूछा है, आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मतलब आप अगर यही रिलेशन निकालिएगा, डेल्टा टी बी का फॉर्मूला क्या होता है, टी बी माइनस टी नॉट बी दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। सॉल्यूशन का पूछा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछा आपका, ये नहीं पूछा है, ये पूछेगा तभी आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। डेल्टा टी बी अगर बात करते हैं तभी हम वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेशन खोज सकते हैं। सबसे पहले अगर आई का वैल्यू ज़्यादा होगा तो वेंट ऑफ फैक्टर के बेसिस पर मैं डेल्टा टी बी को बोल सकता हूँ। एक ही पॉइंट है, अगर दोनों का वेंट ऑफ फैक्टर सेम होगा फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आएंगे क्या, मॉलिक्यूलर मास से रिलेशन, मगर सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है, आई से रिलेशन खोजना है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ जो मेरा ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, बल्कि सी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके साथ अगर बात करते हैं, अगर वेंट ऑफ फैक्टर अगर सेम हो जाता है तब आप मॉलिक्यूलर मास तब मारिए आंसर, तो आपका सी आंसर राइट होगा। ये आप थोड़ा ध्यान समझिए, ठीक है। तो आप इसको अच्छा से उतार लीजिए, इसको भी अच्छा से उतार लीजिए।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के। 10 में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स हैज द सेम वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर। सीधा सा बात है, इनमें से बोला है कि इन ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि किन में वेंट ऑफ फैक्टर सेम है, किसके अकॉर्डिंग, अल्मोनियम सल्फेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये पहले ब्रेक कैसे होता है पहले ये समझनी है। 2Al+3 और 3SO4-2, यहाँ पर वेंट ऑफ फैक्टर आपका आता है 5। तो आपको चेक करना है 5 कैसे, ये 2 और ये 3, 5। आपको चेक करना है वेंट ऑफ फैक्टर जो है वो किसके साथ मैच कर रहा। तो ए नंबर ऑप्शन में देखिए ये कैसे ब्रेक करता है, K2SO4, इसको ब्रेक करिए तो 2K+, साथ ही साथ SO4-2, आई का वैल्यू आता है आपका 3। बी नंबर देखिए, K3FeCN6, इसको तोड़िएगा तो 3K+ और FeCN6-3, इसके अकॉर्डिंग I इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 4। और C के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं एल्युमिनियम नाइट्रेट NO3 ट्राइस, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम +3 और हो जाएगा NO3 3-3। ओके, तो यहाँ भी I का वैल्यू आने वाला है 4। और लास्ट में डी नंबर देखते हैं, K4FeCN6 4K+ और FeCN6-4, आई का वैल्यू आ गया 5। तो आपको लग रहा है आई का वैल्यू मैच कर गया, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, डी। ऑप्शन क्या होना चाहिए, डी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम इसको करेक्ट आंसर मार सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए फटाफट आप इसको नोट करिए।